पाकिस्तान की वैल्यू का किसी ने पूछना है तो वो इंडिया से पूछे कि पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है और वो खुद परेशान है। अब वहाँ पर ये एक और बहस पंजाब में इसी वजह से छिड़ी हुई है, जो सिखों का बुरा हाल हो रहा है कि वो पाकिस्तान को देखकर अपना एक खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो इंडियन जो लोग हैं वो अपने आवाम का बहुत अच्छा सोचते हैं। अब अगर हम लोग इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी करवाएं तो उन लोगों ने एक अपग्रेडेशन के लिए इसको ज़रूर किया होगा, बट स्टिल वो लोग जिसको रिप्लेस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इंडियंस अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ठीक है, आप जितना मर्जी हम मीडिया को बुरा भला कहें, हम उन्हें जो मर्जी कहें, हम उनके साथ दुश्मनी लगा लें, हम बड़ी हमारी टांगें, क्योंकि हमारी फ़ौज की टांगें थोड़ी बड़ी हैं तो उनकी फ़ौजियों के कद भी छोटे हैं। पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो इंडिया से निकल कर बना है और पाकिस्तान का खुद का भी एक वजूद है और पाकिस्तान बना है। और जो लोग पाकिस्तान को गलत कह रहे हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगा, जो भी एक दो बंदे लगे हुए हैं पाकिस्तान को गिराने पे, जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की तरफ से पोस्टें और पब्लिसिटी करने पे लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो आप ये देखें, मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी, आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत आगे, और ये मैं बरमला कहना चाहता हूँ यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में बहुत ही गलत सोचते हैं, चाहे कोई भी पॉजिटिव खबर हो। कौन सी पॉजिटिव खबर है ये न्यूज एंकर जो है सनामजद आपको बताएंगी और साथ ही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी क्या राय है वो भी आप जानेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जी, उसने जो भी है ये एंकर आपका इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने इंडिया, ये एंकर देखें आप जी ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। बेशक ये इंडिया हमसे थोड़ा सा आगे है, पर इस तरह का जो हमारे पास कोयटा में भी एक बंदे ने मुतारिफ करवाई है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, जो एज आ वुमेन है, जो एक वर्क कर रही है, बट उसमें अभी इतना वर्क होना थोड़ा सा बाकी है। और ये जो आप लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, मीडिया हमारी है पाकिस्तान को पीछे धकेलने में धुली हुई है। पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो इंडिया से निकल कर बना है और पाकिस्तान का खुद का भी एक वजूद है और पाकिस्तान बना है। और जो लोग पाकिस्तान को गलत कह रहे हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगा, जो भी एक दो बंदे लगे हुए हैं पाकिस्तान को गिराने पे, जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की तरफ से पोस्टें और पब्लिसिटी करने पे लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, पर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, भाई पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है। अगर पाकिस्तान की वैल्यू का किसी ने पूछना है तो वो इंडिया से पूछे कि पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है और वो खुद परेशान है। अब वहाँ पर ये एक और बहस पंजाब में इसी वजह से छिड़ी हुई है, जो सिखों का बुरा हाल हो रहा है कि वो पाकिस्तान को देखकर अपना एक खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, पर ये पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है। इसलिए हम पाकिस्तान को डीमोटिवेट नहीं करते, चाहे दुनिया कितनी भी टेक्नोलॉजी पे तरक्की कर रही है, मगर आप घर पे जो खुद हैं आपको अपना घर देखना चाहिए, दूसरों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और हमारी टेक्नोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंडिया ने एआई न्यूज़ एंकर इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको देखने में? जी, ये देखने में उनकी अच्छी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी आगे है। पहले भी चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो हमसे आगे है, क्योंकि वो फिनेंशियली और उनकी मुल्क की जो जीडीपी है वो भी पाकिस्तान के दुनिया के चौथे पाँचवें नंबर पर है। तो वो तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो सब कॉन्टिनेंट था, पर अब पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो हिंद है, हिंद वाले बात करेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो एंकर मैंने आपको दिखाई है, ये खूबसूरती के साथ साथ बगैर तनख्वाह के काम करेगी और बगैर थके ये फुल एक्सप्रेशंस के साथ जो है 24 घंटे खबरें पढ़ सकती है। पर ये टेक्नोलॉजी बनने से ये भी हुआ है कि इंसान का जो है किरदार है, जो एक करैक्टर है, वो कम हो रहा है। और जॉब की कंडीशंस है, वो अगर हिंद वाले लोगों से पूछते हैं या आप उनके जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको उनसे भी ये चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ के लोगों की जो जॉब की शरह वो भी कम है, वहाँ के लोग भी इस तरह की जॉब कम है। आगे जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जब इंसान की वैल्यू कम होगी। सर, भारत ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर जो है सना मुतारिफ करवा दी है, क्या कहेंगे? आपने सना को देखा होगा और इंडिया की इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी दुनिया में क्योंकि अपना एक नाम बना रही है, और जो टेक्नोलॉजी है हमेशा से उसने लोगों को माइनस की है, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चल रही है तो आप ये देखें कि लोगों ने माइनस होना है। अब आप देखें कि जब हम किसी मॉडल की बात करें, किसी एंकर की बात करें, क्योंकि मैं मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ और लोग भी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कंपनीज़ को जॉब्स के लिए, तो मुझे पता है यहाँ पे काम करने वाले लोगों के नखरे कितने हैं। अच्छा। काम करने वाले लोगों के मसाइल कितने हैं, इनको आने जाने के मसले हैं, इनको छुट्टियों के मसले हैं। और अब जब ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसमें ना छुट्टी है, ना कोई रोला है, ना उसके सर में दर्द है, ना उसको तनख्वाह देनी ना है, उसको तनख्वाह तो डेफिनेटली उसे इस तरह से देनी होगी कि दैट इज़ नॉट लो कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, वो भी उसके बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा आता है। तो आप ये देखें, मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी, आपने इंडिया की बात की,
तो इंडिया क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत आगे, और ये मैं बरमला कहना चाहता हूँ यहाँ पे। लेकिन अब ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में आने वाली हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई जो है वो एआई बेस्ड जैसे आप सना है, तो कोई और सना ना बने और एआई बेस्ड जिसको कमांड देनी है कि जी आप कर दें, उसने कर देना है, तो आप चाहते हैं कि उसकी जगह आप रहें, तो आपको बड़ा ज़्यादा जो है वो काम के साथ इतना लॉयल और फोकस होना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी मर्जी आगे चली जाए, वो खबरें बहुत अच्छी पढ़ लेगी। सर, पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मुआवजना रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर फील्ड में इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। यस, इसमें कोई शक नहीं, और हमें इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इंडियंस अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ठीक है, आप जितना मर्जी हम मीडिया को बुरा भला कहें, हम उन्हें जो मर्जी कहें, हम उनके साथ दुश्मनी लगा लें, हम बड़ी हमारी टांगें, क्योंकि हमारी फ़ौज की टांगें थोड़ी बड़ी हैं, तो उनकी फ़ौजियों के कद भी छोटे हैं, तो हम हर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी फ़ौजी जो टांग उठा के जब सैल्यूट करते हैं या परेड करते हैं तो वी फील हैप्पी। अब उनकी हैप्पी, हम इसी में ही खुश हैं ना। आप उनकी हैप्पी होने की बुनियादें चेक करें कि अमेरिका की मजबूरी है वो। ठीक है, अमेरिका का बहुत सी कंपनीज का काम वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ लॉयल लोग हैं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर रिक्रूटमेंट कंपनीज को सर्विसेज देता हूँ। सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजंट लुक कि वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से, और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है, शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो इतनी हैंडसम सैलरीज वाले एंकर्स बैठे हुए हैं टीवीज़ पर, उन बेचारों का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान में तो स्पेशली क्योंकि यहाँ पर जो है ना एंकर्स की और जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनकी एक अलग ही जो है ना वो एक लैमलाइट में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है कि उनको 1 मिनट में जो है सारा कुछ जो है अब छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा होश के नाखून करने पड़ेंगे, अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। मुझे लगता है भारतीय न्यूज़ एंकर्स की छुट्टी होने वाली है अनकरीब। ऐसा ही है वाकई में, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर हम लोग इसको ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो इंडियन जो लोग हैं वो अपने आवाम का बहुत अच्छा सोचते हैं। अब अगर हम लोग इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी करवाएं तो उन लोगों ने एक अपग्रेडेशन के लिए इसको ज़रूर किया होगा, बट स्टिल वो लोग जिसको रिप्लेस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। और आपको पता है ये वक्त के साथ साथ बूढ़ी भी नहीं होंगी और ये 24/7 फुल ऑन एक्सप्रेशंस के साथ खबरें पढ़ सकती हैं और हर तरह की न्यूज़ जो है दे सकती हैं। आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ये उन सवालों के जवाब देंगे और आपसे उल्टा सवाल भी कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग खबर जो है ये सामने आई थी एआई की तरफ से, और इवन कि इट्स नॉट इवन अ रोबोट, ठीक है, जिसको चार्ज करना पड़ेगा या जिसको जो है जिसके सेल्स चेंज करने पड़ेंगे या जिसको कुछ अरसे के बाद मुरम्मत की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली टोटली ग्राफिक्स पर बनाई गई, आप जब चाहें उसके फेस फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं। अब आप देखें कि इंडिया कितना आगे निकल चुका हुआ है। मतलब आई वॉज शॉक जब मैंने सना को देखा, तो मैं सना को देखती रह गई क्योंकि पहली नज़र में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कोई एआई न्यूज़ एंकर है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी बिल्कुल नहीं लगा था। आई वाज लाइक यार मे भी कोई एआई की न्यूज़ है जो एक एंकर जो है वो दे रही है, कोई एआई की अपग्रेडेशन आई है सामने इंडिया की तरफ से और वो एक एंकर खड़ी होकर दे रही है। मैंने जब उसको सुना मुझे भी नहीं लगा था कि कोई रोबोटिक एक एआई की एक एंकर है और उनका नाम भी सना है। आई एम सो स्कैर्ड कि वो आपको बीट ना कर दे। क्या कहेंगी, इंडिया जो है वक्त के साथ साथ बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारी यहाँ आवाम आटे के लिए रो रही है और इंडिया जो है इस तरह की चीज़ें आए रोज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसे हम देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ एक्चुअली वेरी पैथेटिक आई गेस। मतलब अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन, हमारे हुक्मरानों ने हम लोगों को भिखारी खुद ही बना दिया है। पहले तो हमारे हुक्मरान कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, फिर उसके बाद हमें खुद भी बेगर्स वाली फील्स आना शुरू हो जाती हैं। आप जितनी भी आटी वाली जगह हैं जहाँ पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप जाके देख रहे हैं हालात इंतहाई बुरे हैं और बहुत जो है ना सिचुएशन वर्स जा रही है। वहाँ पर इवन के अभी मैं पता नहीं कहाँ की न्यूज़ थी, किसी सिटी की न्यूज़ थी जहाँ पर 11 ख़वातीन जो हैं और 3 बच्चे उनकी डेथ हो गई और पानी की वजह से और मोटर पाइप फट गया और बहुत ज़्यादा जो है भगदड़ मच जाती है। ये सारी सिचुएशंस जो है ना ये वाकई में बहुत कंडेम की जाती हैं पाकिस्तान में। हम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग स्टिल कुछ कर नहीं रहे इसके लिए, और मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करें तो वो लोग जो है ना सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छा आमना, आपको क्या लगता है कि इन सारी सूरत हाल से किस तरह निकला जा सकता है और इंडिया की तरह अपने मुल्क को तरक्की की राह पर किस तरह गामजन किया जाता है? क्योंकि 75 साल हो गए हम इंडिया से अलग हुए, हम बॉर्डर पर
टांगे उठाने का मुकाबला तो करते हैं, लेकिन ना तो इंडिया से एजुकेशन में हम मुकाबला कर पा रहे हैं, ना हम आईटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, और ना ही हम किसी और सेक्टर में मुकाबला कर पा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इतनी सस्ती सस्ती गाड़ियाँ, आज मैं बैठी हुई देख रही थी कि यहाँ पे जो गाड़ी 1.5 से 2 करोड़ में मिल रही है, इंडिया में 15 से 16 लाख की गाड़ी मिली। और लिटरली आज मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब वक्त आ गया कि हम ना इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी सस्ती गाड़ी, आई वॉज शॉक कि यहाँ पर 2 से 2.5 करोड़ में मिलने वाली गाड़ी इंडिया में 15 से 20 लाख में मिल रही है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये वाकई में आपकी बात बिल्कुल सच है। सिचुएशन यहाँ पर पता है क्या है कि हम लोग देखें ना कि पाकिस्तान की बात करें, आपने ये कहा कि पाकिस्तान कब अपने होश के नाखून करेगा, तो फॉर आई थिंक पाकिस्तान जो है ना वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा। हर इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, और वो पर्सनल इंटरेस्ट भी फ्रॉम नेगेटिव मीन्स, गलत तरीक़ों से जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट हम हासिल कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिवली अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहें ना तो ये गलत बात नहीं है। हर इंसान को अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी सेल्फ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, द राइट वेज एंड द रॉन्ग वेज। हम लोग रॉन्ग वेज को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि हमें लगता है कि वो शॉर्टकट है। ओवरऑल इसमें बात की जा रही थी कि एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा एक न्यूज एंकर को बनाया गया था, बिल्कुल ह्यूमन जैसी दिखती है और आराम से न्यूज पढ़ सकती है। इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए सनामजद गई थी जो है पब्लिक के पास में, लेकिन एक भाई साहब भड़क गए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, भले ही इंडिया आगे है लेकिन पाकिस्तान भी कहीं पीछे नहीं है, पाकिस्तान का अपना वजूद है। तो हमने कब कह दिया भैया पाकिस्तान का वजूद नहीं है? भले ही आप दुनिया भर में भीख मांगो लेकिन वजूद तो है। हम तो मना नहीं कर रहे हैं कि आप जो है बिना वजूद के कहीं भीख मांगने पहुंच जाते हैं। देखिए, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उसका दर्द जब हुआ था तब हुआ था, अब कोई दर्द नहीं है। इस समय दर्द में है तो सिर्फ पाकिस्तान है, वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, यहाँ तक कि वहाँ के आर्मी भी इस समय दर्द में है, क्योंकि जो आपकी आर्मी है उसको भी आटे की रोटियां नहीं मिल रही हैं। तो ये सोचने वाले आपके लिए बात है, हमारे लिए कोई बात नहीं है। हमारा जो होना था वो बहुत पहले हो चुका था और वो निर्धारित था, होना ही था। ठीक है, जैसे कि सिचुएशन बन गई थी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ था। जो और दूसरी बात जो आप ख्वाब देख रहे हो कि जो खालिस्तान बनेगा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का ख्वाब है और कुछ चंद लोग हैं उनका ख्वाब है, और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत जैसा है वैसे रहेगा, और तुम्हारी स्थिति इतनी हो सकता है खराब हो जाएगी, कुछ दिन के बाद में तुम लोग खुद घुटने पे आ जाओ कि हमें भारत के अंदर मिलना है। तुम्हारी जो सोच है एक छोटे से गोले की तरह से वो अंदर ही रहती है, वो बाहर कभी नहीं निकल सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं हो पाया है। भारत तरक्की कर रहा है, आपको किसी की तरक्की देखी भी नहीं जा सकती है। इसी वजह से आप आतंकवाद को पैदा करते हैं, उसके बाद में दूसरे देशों में जाके उसको बम की तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी मानसिकता जब तक सही नहीं होगी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जब तक आप भारत के साथ अपने आप को जोड़ोगे नहीं, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं बनती है। तो इसलिए भारत के साथ जब तक आप जुड़े रहोगे तभी आगे जा सकते हो। अगर भारत से अपने आप को अलग रखोगे तो कभी भी आगे जा नहीं सकते हो। दोस्तों, ओवरऑल जब बात की गई थी टेक्नोलॉजी की, देखिए टेक्नोलॉजी से लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता कम होता है, लेकिन समय के साथ साथ लोग जो है उसमें फिट हो जाते हैं और काम जो है आसान हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लोग यूज करने वाले बढ़ जाते हैं, तो और कामों में भी लोग लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी अभिशाप नहीं है, इसको जो है वरदान की तरह जो है देखना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हो सकता है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जो हम लोग नहीं कर पाते, ह्यूमन नहीं कर पाते, वो मशीनें कर दें। इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉस्ट कम होगी और बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिससे इंसान भी खरीद सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। काम दुनिया है, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा जो है मशीनों के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको मानव के भरोसे रहना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।